सितंबर 13, 1848 अमेरिका के एक वर्मोंट सिटी में एक ऐसी घटना हुई जो कि डॉक्टरों के साथ साथ वैज्ञानिकों का भी होश उड़ा दिया। वह ये था एक अमेरिकन व्यक्ति जिसका नाम फिनियस गेज था। वह एक रेलवे रूट कंस्ट्रक्शन वर्कर था जो कि हर दिन की तरह अपने कामों में लगा था और वो बहुत ही होनहार और मेहनती किस्म का इंसान था और इसी के वजह से उसे उसके टीम में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। और उस दिन वो अपने टीम के साथ पहाड़ियों चट्टानों को विस्फोट कर साफ कर रहा था। इसमें उन्हें एक चट्टान में होल बनाना पड़ता और उसके अंदर बारूद डालकर उसे रेती से ढक देना पड़ता और फिर उसे दूर से विस्फोट किया जाता। लेकिन किसे पता सब दिन एक जैसा नहीं होता। उस शाम जब फिनियस पत्थर में छेद कर हर बार की तरफ बारूद डाला लेकिन रेत डालना भूल गए। नतीजा ये हुआ होल के अंदर का बारूद गलती से उसके लोहे के रॉड के संपर्क में आ गया और इससे एक किस्म का फ्रिक्शन के कारण चिंगारी उत्पन्न हो गया और वो बारूद विस्फोट हो गया और पलक झपकने के अंदर ही रॉड विस्फोट के कारण फिनियस को चीरते हुए 80 फुट दूर जा गिरा। ये तो एक नॉर्मल घटना थी जो कि अक्सर होते रहता है, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो सही में खौफनाक और दिल दहला देने वाला था। हुआ ये था ये रॉड कहीं और से नहीं बल्कि फिनियस के चेहरे के चीक बोन को चीरते हुए उसके सर से निकला था। कुछ इस प्रकार से ये तो बिल्कुल नीचे से पट से हेडशॉट के बराबर था, जिसके बाद इंसान का सीधे गेम ओवर हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस घटना के तुरंत 3 मिनट बाद उसका होश उसे वापस आ गया और वो चलते हुए अपने सवारी के पास गया और उस घटना के बाद भी वह ड्राइवर के साथ एक नॉर्मल इंसान के तरह बात करते हुए नज़दीकी हॉस्पिटल में गया। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फिनियस डॉक्टर से मजाकिया टाइप से बोलता है, डॉक्टर शायद आज आपके लिए कुछ ज़्यादा ही काम आ गया है। और फिनियस ने सारी कहानी डॉक्टर से बोली। डॉक्टर ने उसे नोट भी किया। शुरुआत में तो डॉक्टर मानने को तैयार नहीं था, लेकिन फिनियस की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे एडमिट किया और डॉक्टर द्वारा बनाई गई नोट में ये भी लिखा था, फिनियस खून की उल्टी करता है, जिसमें उसके दिमाग के छोटे छोटे अंश दिखाई पड़ते। उसके पास इसका जवाब नहीं था आखिर फिनियस जिंदा कैसे है और वो कब तक जी पाएगा। कुछ ही दिनों में फिनियस कोमा में चला गया और चमत्कार तो तब हुआ जब फिनियस फिर से कोमा से वापस आ गया। लेकिन कोमा से बाहर आने के बाद उसने अपनी बाईं आंख को खो दी थी और 2 महीने बाद वापस से वो पहले जैसे लगने लगा। लेकिन असल में वो पहले जैसा नहीं था। मतलब बाहर से तो वो एकदम पहले जैसा दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो एक्सट्रीमली बदल चुका था। जो उसे पहले से जानता था उसे वो व्यवहार में पहले जैसा नहीं लगता था। जिसको भी आदर करते थे और जिसको प्रशंसा करते थे उसकी पर्सनालिटी और वार्तालाप में भारी बदलाव आ गया था, जिसके वजह से उसके करीबी लोग भी उसे नापसंद करने लगा और साथ ही साथ उससे रेल रोड कंस्ट्रक्शन की नौकरी से भी निकाल दी गई। जो लोग उसे पहले से ही जानते थे उसका कहना था कि फिनियस बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। उसे छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कभी कभी तो वो गंदी से गंदी गालियाँ भी देने लगते हैं। ये सारी सिम्टम्स इशारा कर रहा था कुछ बड़ी परेशानियों का, जो कि ऊपर से नहीं दिख रहा था। फिनियस का पर्सनालिटी पूरी तरह से चेंज हो चुका था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? उस दुर्घटना के बाद इंसान की मौत की जगह कुछ और हो रहा था। तो डॉक्टरों ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो पहले माना जा रहा था फिनियस के दिमाग का दोनों हेमिस्फीयर डैमेज हो गया था, लेकिन जब इसका रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया तो पता चला फिनियस का दोनों हेमिस्फीयर डैमेज नहीं हुआ था, सिर्फ दाहिना हेमिस्फीयर डैमेज हुआ था। उन्होंने बहुत से पॉसिबल कॉम्बिनेशन को निकाला रॉड से उसके दिमाग को चीरने की। सिर्फ कुछ ही गिने चुने कॉम्बिनेशन में वो जिंदा बच पाता। तो फिनियस सच में बहुत ही लकी इंसान था, क्योंकि वो रॉड ने उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को चीर दिया था। तो इसलिए उसका वर्ताव को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वो भाग है
जहाँ पे हमारा लॉजिक, ईगो और कॉम्प्लिकेटेड थॉट सोचने का होता है, और यहाँ पे असल में हमारे पर्सनालिटी बसता है। और इसी भाग के डैमेज होने के कारण फिनियज असल में फिनियज नहीं था, वह एक्सट्रीमली बदल चुका था। इन सारी परेशानियों के वजह से वो अकेला पड़ गया था और कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता था। पहले तो वो जगह जगह सफ़र करता और अपने कहानी और जख्म को लोगों को बताकर पैसे भी कमा लिया करता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये शौक ख़त्म हो गया और वो चिली देश के लिए रवाना हो गया अपनी नई ज़िंदगी को शुरुआत करने के लिए। और वहाँ पे वो अपना पेट पालने के लिए स्टेज कोच को चलाने लगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक स्टेज कोच को चलाने के लिए दिमाग के कई भागों का उपयोग होता है। फिनियज के लिए ये शुरुआत में बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे वो सीखता गया एक विचित्र सी चीज़ होने लगी। उसके दिमाग के बचे कुछ न्यूरॉन घटना के कारण नष्ट हुआ था, उसको रिप्लेस करने लगा और इसी के वजह से स्टेज कोच को चलाना वो सीख पाया। अब ऑब्वियसली वो जिंदगी पूरी तरह ठीक नहीं हो सका, पर वैज्ञानिकों के अनुसार ये बहुत बड़ी चमत्कार थी और वो इतने मुश्किल कामों को सीख पा रहा था। साउथ अमेरिका के एक डॉक्टर मियत जिसका पेशेंट था, उन्होंने बाद में बताया वो स्वभाव में काफ़ी अच्छा हो गया था, खुश रहता और जोश से भरा होता। ऐसी कोई सीरियस परेशानी उसमें नहीं दिखी। लेकिन दुर्घटना के ठीक 12 साल बाद एपिलेप्टिक सीजर्स के कारण फिनियज का मौत हो गया। ये सीजर्स का कारण उसकी वही दिमागी इंजरी को बताया गया। ये आदमी के सर के आर पार 3.5 फुट की लंबी रॉड 200 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गुजरा था और उसके बाद भी वो इंसान 12 साल तक जीवित रह पाया। और ये केस अब तक का सबसे विचित्र मेडिकल केसेस में से एक था और इसी के वजह से उस समय वैज्ञानिक बहुत कुछ दिमाग के बारे में जान पाया और उतना कुछ सीख पाना संभव हुआ। और इन्हीं जानकारियों के बल पर न्यूरोसाइंस और मेडिकल साइंस काफ़ी हद तक मैच्योर हो पाया।